हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बेसिस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो हम बताने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका का वर्णन करना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हम उसी क्वेश्चन का आंसर करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी का जो वीडियो का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और हम एक वीडियो और बनाएंगे जो लगभग आपको 10 बजे के करीब मिलेगा। ठीक है, बस आप इतना ही पढ़ के चल जाएँ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो बहुत आएंगे, लेकिन आपको बस 4 ही क्वेश्चन बनाना होता है, जबकि मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगता है 4 ऑलरेडी मैंने पहले से ही करवा रखा है। ठीक है, और एक ये मैं करवा रहा हूँ 5 और एक और करवा देंगे 6, तो ऑलरेडी क्वेश्चन हो जाएगा। इतना आप लोग करके चले जाओ। ठीक है, बेहतर आपका एग्जाम होने वाला है। चलो देखते हैं क्या है ये। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका का वर्णन करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इसका हम लोग ट्रिक को देखेंगे। देखो, क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका का वर्णन करें, तो सिर्फ हम भूमिका ही नहीं लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कैसे, यानी इसका कारण क्या था। फिर लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का क्या भूमिका था। तो इसके लिए हम लोगों को टोटल 7 पॉइंट याद रखना है। अब जरूर नहीं दोस्तों कि ये पॉइंट हम जैसे लिखे वैसा ही आप लोग लिखोगे। मैं आपको अपने भाषा में समझा दूंगा तो और आसान तरीका से आप लोग लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका वाला ये पॉइंट है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जो इसका जब खत्म हो गया द्वितीय विश्व युद्ध तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है। इसी पर हमारा पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, चलो पहले परिचय देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से स्टार्ट होता है और 1945 तक चलता है। ठीक है, तो 1939 से 1945 तक लड़ा गया एक बहुत ही बड़ा और विनाशकारी युद्ध था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, इसलिए इसको विनाशकारी युद्ध कहा जा सकता है। जिसमें लगभग पूरी दुनिया के देश शामिल था। लगभग सारे जितने भी दुनिया के देश है ना, लगभग सारे देश शामिल थे। अब ये लड़ाई होता कैसे था, जैसे बहुत सारे होता था 2 ही पक्ष में लड़ाई, यानी दुनिया में जितने सारे देश था ना, कुछ इधर इस पार्टी की ओर थे और कुछ इस पार्टी की ओर थे। ठीक है, चलो आगे देखो। यह युद्ध 2 बड़े समूहों के बीच हुआ। एक तरफ था मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन, और दूसरी तरफ था धुरी राष्ट्र जो कि जर्मनी, इटली और जापान था। देखो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें लगभग पूरी दुनिया के देश थे। ठीक है, तो पूरी दुनिया के देश थे, तो क्या सब अलग अलग लड़ रहे थे? नहीं, सब मिल के लड़ रहे थे, यानी लड़ाई 2 ही से हो रहा था, ई पार्टी से और ई पार्टी से। यहाँ वाले मित्र राष्ट्र थे और ये थे हमारा धुरी राष्ट्र। ठीक है, अब क्या था कि दुनिया के कुछ देश इसमें शामिल थे मित्र राष्ट्र में, और दुनिया के कुछ जो देश थे वो धुरी राष्ट्र में शामिल थे, और यही दोनों के बीच में क्या होता था, लड़ाई होता था। ठीक है, अब देखो कुछ एक आधों को नाम लिख देना कि मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, रूस था, चीन था, लेकिन हमको इनमें से मेन देखना अमेरिका। अमेरिका अमेरिका कौन सा राष्ट्र आते थे? मित्र राष्ट्र से। ठीक है, दूसरी तरफ लड़ाई लड़ने वाले धुरी राष्ट्र थे जो कि जर्मनी, इटली और जापान आते थे। अगर आपको नाम याद नहीं रहता तो आप सीधा सीधे लिखेंगे कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 2 समूहों में लड़ा गया था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और आपको बस खोपड़ी में ये सेट कर रखना है कि जो अमेरिका है ना वो मित्र राष्ट्र में शामिल था। ठीक है, चलो आगे देखो। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, और लाखों लोग अपने घर से क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे, और खाने पीने की चीज़ों की क्या हो गया था, कमी हो गया था, और कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। जब खाने पीने की चीज़ें में कमी आ जाएगा तो उसका कीमत तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, है ना। तो यही चीज़ उस टाइम भी देखने को मिला। अब देखना द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका बहुत ही व्यापक है और महत्वपूर्ण भी है, जो इस प्रकार है। देखो टोटल यहाँ पर 7 पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले देखो, ये सारे पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे समझा करके। ठीक है, एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या है ये। अमेरिका का तटस्थता और सहायता। तटस्थता का मतलब होता है कि हम डटे रहेंगे, ना हम आपके युद्ध में जाएंगे लड़ने, ना तो आपको यहाँ पर आना है। मतलब आप लड़ो मरो, हमको कोई मतलब नहीं है, हम चुपचाप लगाए रखेंगे। ठीक है ना, हम क्या लगाए रखेंगे? चुप्पी लगाए रखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग ऐसा भी लिख सकते हैं कि अमेरिका का चुप्पी और सहायता, मतलब ये चुपचाप थे लेकिन चुपे चोरी से सहायता जरूर कर रहे थे। ठीक है ना, तटस्थता का मतलब हम ना तो हम आप में जाएंगे लड़ने के लिए, ना तो आपको यहाँ पे आना है। देखो ये सब मतलब लड़ाई झगड़ा में हमको पड़ना नहीं है। शुरू में अमेरिका ने तटस्थता बनाए रखी, मतलब चुप्पी बनाए रखी, और सीधे युद्ध में शामिल होने से बचा। मतलब ये युद्ध में शामिल नहीं हुआ सीधे। हाँ, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध में सीधे रूप से शामिल हो गया नहीं, पर यह देश मित्र राष्ट्रों को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करता रहा। देखो ये भले युद्ध में नहीं गया, लेकिन मित्र राष्ट्रों में जितने भी सारे देश और भी जो लड़ रहे थे ना, उसको आर्थिक रूप से यानी पैसे रूप से और सेनाओं के माध्यम से सहायता कर रहे थे। अपने सेना को भेज रहे थे, पैसा भेज रहे थे। किसको? मित्र राष्ट्र में, क्योंकि अमेरिका भी मित्र राष्ट्र से ही जुड़े हुए थे, और लड़ाई किससे था? धुरी राष्ट्र से। ठीक है, तो अमेरिका जो थे वो मित्र राष्ट्र में और भी जो सारे राज्य थे
ठीक है, उसको क्या करते थे, सहायता करते थे। हालांकि बाद में इन्होंने भी मित्र राष्ट्र में जाकर के मिल गए, लेकिन पहले इन्होंने क्या किया, जो मित्र राष्ट्र में शामिल देश थे पहले उनको क्या किया, सहायता की, और बाद में ये किए। विशेषकर ब्रिटेन, सोवियत संघ और अन्य देशों को हथियार, सामग्री और संसाधन भेजा। यानी लड़ाई लड़ने के लिए जितना भी हथियार की जरूरत पड़ता है ना, वो सारा अमेरिका ने भेजा। किसको, मित्र राष्ट्र को। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, ब्रिटेन, सोवियत संघ, ये सब देशों को भेजे। ठीक है, यह नीति मित्र राष्ट्रों का युद्ध क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण थे। जो अमेरिका सामान भेज रहे थे, ठीक है, तो ये सामान कहाँ जा रहा था, जो मित्र राष्ट्र में शामिल थे देश। ठीक है, और मित्र राष्ट्र को युद्ध लड़ने में क्या हुआ, क्षमता प्राप्त हुआ, यानी ये युद्ध क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण था। इससे क्या होता था, मित्र राष्ट्र अधिक शक्तिशाली बन गया, और फाइनल यही हुआ कि धुरी राष्ट्र को हरा दिया गया और मित्र राष्ट्र जीत गए। जहाँ अमेरिका शामिल होगा वो तो जीत ही जाएगा। तो मित्र राष्ट्र में भी अमेरिका शामिल थे, बहुत ज़्यादा हथियार, सेना, पैसा खर्चा कर रहे थे, जिसकी वजह से मित्र राष्ट्र का क्या हो गया, जीत हो गया। युद्ध में प्रवेश। अब अमेरिका क्या करते हैं, युद्ध में प्रवेश लेते हैं। देखो, जापान कहाँ के थे, ये धुरी राष्ट्र के थे, मतलब समझ जाओ कि अमेरिका के दुश्मन थे ये दूसरे पार्टी में थे। ठीक है, जापान के हमले के कारण अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। जापान क्या करता है पता है, एक हमला कर देता है, जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसान होता है। अब इनको मौका मिल गया, ये तो अभी युद्ध में नहीं गए थे, अब इसको मौका मिल गया कि एक तो ये जापान मेरा नुकसान भी कर दिया, और वैसे ऑलरेडी भी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो अब ये उतर गए, मतलब इसको छेड़ने के लिए गया था जापानी, आप समझो। ठीक है, इसके जवाब देने के लिए, है ना, इसका जवाब में अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया कि हम जापान को क्या करेंगे, जापान के साथ हम लड़ेंगे। और जापान दूसरे पार्टी के था, धुर राष्ट्र में था, और अमेरिका मिल गया मित्र राष्ट्र में, और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में एक व्यापक लड़ाई हो गया। जल्द ही जर्मनी तथा इटली के खिलाफ भी युद्ध शुरू हो गया। देखो, अब क्या हुआ कि पहले तो जापान के विरुद्ध अमेरिका लड़ाई लड़ा, अब जापान का सपोर्ट कौन करने लगे, इटली और जर्मनी, क्योंकि ये भी धुरी राष्ट्र में शामिल हो गए। तो अमेरिका ने इसको भी नहीं छोड़ा, जर्मनी को और इटली के खिलाफ भी युद्ध हो गया। इस घटना ने अमेरिका को पूर्ण रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। ठीक है, अब इसी के वजह से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गए। ठीक है, यहाँ पर जो 3 नाम आया, ठीक है, ये कौन कौन 3 नाम आया, जर्मनी, इटली, जापान। पहले अमेरिका का जापान से दुश्मनी होता है, फिर बाद में जर्मनी और इटली से भी दुश्मनी हो जाता है, और यही सब धुरी राष्ट्र में शामिल थे। इसका मतलब ये जो अमेरिका थे वो मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया, और इसका लड़ाई किससे हो गया, धुरी राष्ट्र से हो गया, और ये दूसरा विश्व युद्ध में शामिल हो गया, और लड़ाई रफ्तार पकड़ते जा रहा था। तीसरा, सैन्य और औद्योगिक शक्ति का योगदान, यहाँ पर ना होगा। ठीक है, योगदान। देखो, अमेरिका क्या करते थे पता, अपना सेना का भी योगदान करते थे युद्ध में, यानी युद्ध में अपने सेनाओं को भी लड़ाते थे, और औद्योगिक शक्ति का भी प्रयोग करते थे। अपने उद्योगों से जो भी फैक्ट्रियाँ से जो भी सामान वगैरह बनता था ना, उसको भी युद्ध में लगा देते थे। अमेरिका ने अपनी विशाल सैन्य क्षमता और उद्योग को युद्ध की सेवा में लगा दिया। उसने बड़ी संख्या में सैनिकों को युद्ध के क्षेत्र में भेज दिया, और आधुनिक हथियारों का उत्पादन किया। यहाँ पर आधुनिक होगा, ठीक है, आधुनिक मतलब नया नया हथियारों का उत्पादन किया और युद्ध में लगा दिया। चौथा, अमेरिकी जनता का योगदान। इसके साथ साथ देखो, अमेरिका के जो जनता लोग थे ना, वो भी क्या किए, इस युद्ध में साथ दिया अमेरिका को। युद्ध के दौरान अमेरिका में लोगों ने युद्ध प्रयासों का पूरा समर्थन किया, मतलब युद्ध को पूरा समर्थन किया। महिलाओं ने औद्योगिक और सैन्य कारखानों में काम किया। देखो, अब सारे सैनिक लोग कहाँ पे आ गए थे, युद्ध लड़ने के लिए आ गया था। अब हथियार चाहिए ना, तो हथियार में चाहिए, तो हथियार कहाँ बनेगा, कारखाना में बनेगा। तो जो भी सेनाओं के लिए जो सैन्य कारखाना, मतलब जो सेनाओं के लिए कारखाना था जहाँ पर सेनाओं का हथियार बनता था, वहाँ पे महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आदमी का कमी पड़ गया था। तो महिलाओं ने भी भूमिका निभाने लगा, बोलने लगे कि हाँ, हम हथियार बना के देंगे, आप लोग लड़िए जा करके। ठीक है, जबकि आम नागरिकों ने युद्ध में आर्थिक सहायता भी प्रदान किया, और बाकी जो वहाँ पर क्या थे, आम नागरिक थे अमेरिका का, वो कुछ पैसे के रूप में, यानी कि आर्थिक सहायता भी दिया युद्ध में, कि हम आपको सहायता देते, आप युद्ध लड़िए, है ना। यह देश की समग्र युद्ध क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिला। इससे क्या हुआ, युद्ध की क्षमता और भी बढ़ गया, अमेरिका की क्षमता और भी बढ़ गई। इसीलिए तो हमारा मित्र राष्ट्र का जीत होता है। ठीक है, परमाणु बम और युद्ध समाप्ति। देखो, अमेरिका परमाणु बम का प्रयोग करते हैं, इससे युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर अमेरिका ने 1945 में जापान, क्योंकि जापान से इसका दुश्मनी था, तो अमेरिका ने 1945 में जापान में क्या करता है, 2 जगह पर, जापान के 2 जगह में, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, ये 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पर 2 परमाणु बम गिरा दिए, जिसके कारण जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हाथ जोड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का यहीं से अंत हो गया, 1945 में ही अंत हो गया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने युद्ध की समाप्ति का दिशा निर्धारित किया, है ना। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना ये, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया और युद्ध हो गया खत्म।
आर्थिक समर्थन, देखो अमेरिका ने युद्ध के दौरान अपने सहयोगी को आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे उन्हें युद्ध के प्रयासों को जारी रखने में मदद मिला। देखो अमेरिका क्या करते थे, आर्थिक सहायता देते थे, किसको देते थे, अपने सहयोगियों को, यानी जो मित्र राष्ट्र में और भी देश शामिल थे उसको क्या करते थे, ये पैसा देते थे। जब ये शामिल नहीं हुए तो उस टाइम आर्थिक सहयोग कर रहे थे ताकि मित्र राष्ट्र क्या हो, मजबूत बने और धुरी राष्ट्र को हरा दिया जाए। अमेरिका में राशनिंग लागू करना, ये राशनिंग क्या है दोस्तों, तो अमेरिका में एक राशन कार्ड बनाया गया। राशन कार्ड में लिख दिया गया कि अभी युद्ध चल रहा है, अभी ज़्यादा सामान का खर्चा नहीं करना है, इससे हम लोग युद्ध हार सकते हैं। ज़्यादा देश के सामानों को खर्च नहीं करना है, सिर्फ अभी खर्च करना है लड़ाई में, ठीक है। तो वही चीज़ है अमेरिका में राशनिंग लागू करना, ठीक है। राशनिंग के तहत अमेरिका नागरिकों को राशन कार्ड मिला, जिनका उपयोग वे सीमित मात्रा में वस्तुओं खरीदने के लिए करते थे। मतलब ये जो राशनिंग कार्ड बना ना, राशन कार्ड, इसका प्रयोग सिर्फ सामान को खरीदने के लिए करते थे। और इसमें एक कार्ड में लिखा गया था कि आप सारे सामान को नहीं खरीद सकते हैं, जो ज़रूरतमंद सामान है सिर्फ उसी को खरीदना है और फालतू की नहीं खरीदना, जितना ही ज़रूरत है उतना ही खरीदना है। यह व्यवस्था युद्ध के दौरान वस्तुओं की कमी और आर्थिक संकट से निपटने के लिए लागू किया गया था। इस व्यवस्था को इसलिए लागू किया गया था ताकि वस्तुओं में कमी ना हो जाए और आर्थिक संकट में हम ना पड़े, आर्थिक संकट हमारा बचा रहे, पैसों की कमी ना हो। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। कि अगर कोई भी युद्ध होता है तो उसमें क्या क्या प्रभाव होता है, प्रभाव मतलब क्या क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कई प्रभाव हुए, जिनमें से कुछ ये रहा। पहला तो जन धन की क्षति, यही पॉइंट आपको याद रखना है। कोई भी युद्ध होगा तो जन धन का क्षति तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इस युद्ध में करीब 1.5 करोड़ लोग से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और इनमें नागरिकों के साथ साथ सैनिक भी शामिल थे और सैनिक भी मारे गए थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक क्षति, आर्थिक मतलब पैसों की कमी। तो युद्ध में रूस की 1/4 राष्ट्रीय संपत्ति खर्च हो गई थी। मतलब अगर 4 रुपया था इसके पास तो 1 रुपया खत्म हो चुका था, सोचिए 1/4, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड में भी भारी नुकसान हुआ, इन सारे देशों में भी भारी नुकसान हुआ। नेक्स्ट है कि नए देशों का उदय, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना तो नए नए देश का उदय होने लगा, ठीक है। युद्ध के बाद जर्मनी को 2 भागों में बांटा गया। युद्ध जब हुआ तो पहले जर्मनी एक भाग में था, अब जर्मनी 2 भाग में बढ़ गई, एक पूर्वी और एक पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। चौथा है शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है दोस्तों, देखिए अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्र क्या हो गया, जीत गए। अब जो राष्ट्र जीत गया ना, अब वही दोनों राष्ट्र में फिर क्या होने लगा, लड़ाई होने लगा। जैसे हम दोनों मिलकर के कोई चीज़ को जीत गए, अब फिर हम ही दोनों में लड़ाई होने लगेगा। आप बोलोगे ऐसे होगा, हम बोलेंगे ऐसे होगा। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और जो राष्ट्र जीत गए, तो फिर उन्हीं लोगों के बीच लड़ाई होने लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि लड़ाई हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा था। उसी को बोलते हैं शीत युद्ध, कि वो लोग आपस में ही लड़ने जा रहे थे लेकिन लड़ाई हुआ नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब ये दोनों आपस में ही लड़ जाएंगे। तो लड़ाई होता नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि अब हो जाएगा, उसी को बोलते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में कौन कौन शामिल थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत रूस जिसको बोला जाता है, के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हो गया। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है वैसे ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में तानाशाही उत्पन्न होने लगता है कि अब ये दोनों के बीच में संघर्ष हो जाएगा। छठा, राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए जैसे मान लो कि द्वितीय विश्व युद्ध में तो इतना भारी आंदोलन हुआ, तो इसी आंदोलन को देख करके भारत में भी उस टाइम आज़ादी का लड़ाई चल रहा था और दूसरे देश में भी आज़ादी का लड़ाई चल रहा था। तो उसी समय लोग जो जैसे भारत देश के लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गया कि हम भी लड़ेंगे और हम भी क्या करेंगे, अंग्रेजों से छुटकारा पाएंगे। उसी समय तो आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया गया। भारत समेत कई देश को अंग्रेजों से उस टाइम आज़ादी भी मिल गया। तो कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव था तभी तो। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन। हम अभी देख रहे थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता तो एक राष्ट्र संघ बनाया जाता, ओनली फॉर राष्ट्र संघ, ताकि अब फिर से कोई विश्व युद्ध ना स्टार्ट हो। लेकिन राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाता है तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है तो फिर से एक संघ बनाया जाता है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। पहले बनाया गया था राष्ट्र संघ और उसके बाद बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसका भी काम वही था कि सभी देशों में शांति बनाए रखें। और अभी तक ये संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा है और ये सफल हुआ, लेकिन जो पहले राष्ट्र संघ बनाया गया था वो सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के अभिशाप से बचाया जा सके, ताकि दोबारा युद्ध ना हो सके, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका नाम क्या है दोस्तों, यूएनओ। तो अब आते हैं इसके निष्कर्ष में। तो इस प्रकार अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में शुरुआत में तटस्थता बनाए रखा, मतलब चुप्पी लगाए रखा, लेकिन तैयारियां के साथ युद्ध में प्रवेश के बाद सक्रिय सैन्य और आर्थिक योगदान से मित्र राष्ट्रों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम टाइम में इन्होंने चुप्पी लगाए रखा, लेकिन बाद में तैयारी के साथ युद्ध में प्रवेश करते हैं और अपने सेनाओं का और मदद के
यानी कि अपने सेनाओं का मदद लेते हैं और आर्थिक सहयोग भी देते हैं वो, ठीक है। और इस प्रकार से मित्र राष्ट्रों को जिताने का काम करते हैं।